हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY में। मैं हूं राममूर्ति और आप देख रहे हैं SGY यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। आपने देखा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन होना चाहिए, यानी यदि आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करने जा रहे हैं तो मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़े थे, यानी ए द element of A to corresponding element of B। आज के इस वीडियो में लोग जानेंगे हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स यानी अगर मेरे पास टू मैट्रिसेस है ए एंड बी, तो इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीपल कैसे निकालेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स के को गुणा कैसे करेंगे। तो चलिए इसके लिए मानते हैं हम डिटेक्ट, यानी हम लोग लेते हैं ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n एंड बी बराबर बी आई जे ऑफ ऑर्डर n by p। क्या लेते हैं? ऑफ ऑर्डर n by p। तो देखिए यदि हम a इंटू बी निकालेंगे, यानी यदि हम a इंटू बी ज्ञात करने जाएंगे तो मैट्रिक्स ए को हम लोग प्री फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री फैक्टर बोलेंगे। तथा मैट्रिक्स बी को हम लोग पोस्ट फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोस्ट फैक्टर। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन है कि अगर प्री फैक्टर में कॉलम की संख्या, यानी मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम, प्री फैक्टर में कॉलम की संख्या, प्री फैक्टर में कॉलम की संख्या अगर पोस्ट फैक्टर के रो की संख्या के बराबर है। किसके बराबर है? पोस्ट फैक्टर के रो की संख्या के बराबर है, यानी नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो इस कंडीशन में a इंटू बी पॉसिबल होगा। क्या होगा? a इंटू बी पॉसिबल होगा, अन्यथा a इंटू बी पॉसिबल नहीं होगा। यानी अगर प्री फैक्टर के में कॉलम की संख्या पोस्ट फैक्टर के रो की संख्या के बराबर है तो आप a इंटू बी निकाल सकते हैं। परंतु यदि प्री फैक्टर में रो की संख्या पोस्ट फैक्टर के कॉलम की प्री फैक्टर में कॉलम की संख्या पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या के बराबर नहीं है तो आप a इंटू बी यानी ए बी नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स, अगर हम दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करने जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, यदि ए और बी दो मैट्रिसेस है
सच डेट इस प्रकार की नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। यानी अगर ए और बी दो अवयव इस प्रकार है कि ए में कॉलम की संख्या बी में रो की संख्या के बराबर है, देन प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिसेस आर पॉसिबल एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी। और यह क्या होगा, ए बी द्वारा सूचित किया जाएगा। एक इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे। मान कर चलिए ए और बी दो अवयव है। क्या है ए और बी? दो मैट्रिसेस है जिसमें क्या नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है। बी के नंबर ऑफ रो के क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा, पॉसिबल होगा, यानी ए इंटू बी डिफाइंड होगा। क्या होगा, ए इंटू बी डिफाइंड होगा। परंतु बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों 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 तो फ्रेंड्स, बी ए इज नॉट डिफाइंड। कहिएगा क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप बी इंटू ए निकालने जाएंगे, यानी बी ए निकालने जाएंगे, तो इस केस में यानी इस सिचुएशन में आपका जो प्री फैक्टर है वह बी हो जाता है। क्या हो जाता है, बी हो जाता है। और आपका जो पोस्ट फैक्टर है वह क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर बी में कॉलम की संख्या ए में रो की संख्या के बराबर नहीं है तो क्या होगा, यह डिफाइंड नहीं होगा। यानी अगर नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है नंबर ऑफ रो के, तो क्या होगा, यह डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए जनरली हम लोग बोलते हैं कि अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ए में कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर है तब तो ए बी डिफाइंड होगा। परंतु अगर बी के रो कॉलम की संख्या ए के रो की संख्या के बराबर नहीं है तो बी डिफाइंड नहीं होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, बी डिफाइंड नहीं होगा। आइए अब देखते हैं कि ए प्लस ए इंटू बी हम लोग कैसे ज्ञात करें। ए इंटू बी हम लोग कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सुटेबल एग्जांपल लेते हैं और उस सुटेबल एग्जांपल के माध्यम से हम लोग ए इंटू बी को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मानते हैं कि आपका ए बराबर 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 है। और बी बराबर क्या है, 2 3 है। बी बराबर क्या है फ्रेंड्स, 2 3 है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस ऑर्डर की बात करें तो इसमें रो की भी संख्या 2 है और कॉलम की भी संख्या कितने हैं, 2 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। और ये जो मैट्रिक्स है ये 1/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर यहाँ पर कॉलम की संख्या की बात किया जाए तो इसमें कॉलम की संख्या 2 है और यहाँ पर अगर रो की संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर रो की संख्या 1 है। इसका मतलब अगर हम लोग ए इंटू बी ज्ञात करने जाएंगे
तो एक कॉलम की संख्या को देखेंगे तो एक की कॉलम की संख्या 2 है, यानी प्री फैक्टर यानी एक की कॉलम की संख्या कितने हैं फ्रेंड्स, 2 है। और अगर हम पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या को देखें तो पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या कितने हैं, 1 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 1 के बराबर नहीं है, यानी ए में कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या के बराबर नहीं है, अतः ए इंटू बी क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। ए इंटू बी इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हम b इंटू ए की बात करें, क्या करें, b इंटू ए की बात करें, तो इस सिचुएशन में b में रो की सॉरी कॉलम की संख्या 2 है। कितने हैं बी में कॉलम की संख्या, 2 है। और ए में रो की संख्या कितने हैं, 2 है। तो कहेंगे प्री फैक्टर में कॉलम की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है। और पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है। यानी प्री फैक्टर के कॉलम की संख्या पोस्ट फैक्टर के रो की संख्या के बराबर है। इसका मतलब है कि ए इंटू सॉरी बी इंटू ए क्या होगा, डिफाइंड होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, डिफाइंड होगा। बी इंटू ए क्या होगा, डिफाइंड होगा। चलिए अब हम लोग बी इंटू ए यानी बी ए का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए कहेंगे बी क्या है, 2 3 है। ए क्या है, 1 2 3 4। अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस के प्रोडक्ट ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कॉलम को गुना करेंगे और उससे जोड़ेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे और उसको जोड़ेंगे। यानी इस 2 को फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से गुना करेंगे, फिर बीच में ऐड करेंगे यानी जोड़ का सिंबल लेंगे, और फिर इस 2 से इस 3 को गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 2 से इस 3 को गुना करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, इस 2 से इस 1 को गुना करेंगे, फिर इस 2 से इस 3 को गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। और इस प्रकार से हमें एक मैट्रिक्स बी इंटू सी का पहला एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, बी इंटू सी का पहला एलिमेंट। फिर क्या करेंगे, ये मेरा A11 है फ्रेंड्स, A11 है। क्या है, A11 है। तो ध्यान देंगे A11 में जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट रो के फर्स्ट मैट्रिक्स के यानी प्री फैक्टर के फर्स्ट कॉलम और पोस्ट फैक्टर के सॉरी प्री फैक्टर के फर्स्ट रो और पोस्ट फैक्टर के फर्स्ट कॉलम के प्रोडक्ट का सम है। क्या होगा फ्रेंड्स, प्री फैक्टर के फर्स्ट कॉलम और पोस्ट फैक्टर के फर्स्ट रो के चलिए तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मानते चलते हैं फ्रेंड्स, यह एक अवयव है जो 3/2 ऑर्डर का है, और ये बी एक अवयव है जो 2/2 ऑर्डर का है। क्लियरली यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ जो कॉलम है, क्या है, नंबर ऑफ कॉलम जो है
वह इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है। किसके बराबर है? नंबर ऑफ रो के बराबर है। अब देखिए हमें a इंटू बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a इंटू बी। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, a के प्रथम रो को, किसको? a के प्रथम रो को b के प्रथम कॉलम से गुना करेंगे और उसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? a के प्रथम रो को b के प्रथम रो से गुना करेंगे और जोड़ेंगे। जैसे देखिए, जहां पर हम a11 को b11 से गुना करेंगे, क्या करेंगे? a11 को b11 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a11 इंटू b11। फिर बीच में 8 का सिंबल देंगे और उसके बाद a21 को, किसको? a21 को और a12 को b21 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? b21 से। इस प्रकार से हमें a12 जोड़ a21 मिलेगा। a12 इंटू b21 मिलेगा। और फिर देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर इस फर्स्ट रो को इस सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे और उसे यहाँ पर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना किए थे तो ये हमें फर्स्ट एलिमेंट मिला था, और जब हम लोग फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे तो हमें सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा? कहेंगे a11 इंटू b12। क्या मिलेगा हमें? b12। फिर बीच में 8 का सिंबल लेंगे। फिर हमें मिलेगा a12 इंटू b22। क्या मिलेगा? b22। फिर देखिए, अब क्या करेंगे? इस सेकेंड रो को, किसको फ्रेंड्स? इस सेकेंड रो को हम लोग इस फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे और इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा? a12। क्या मिलेगा? a21 इंटू b11। a21 इंटू b11 मिलेगा और b में प्लस होगा और फिर क्या मिलेगा? a22 इंटू b21। क्या मिलेगा? a22 इंटू b21। फिर क्या करेंगे? इस सेकेंड रो को इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए फिर हमें क्या मिलेगा? कहेंगे a21 इंटू b12। क्या मिलेगा? b12 प्लस a22। क्या मिलेगा? a22 इंटू b22। क्या मिलेगा? b2। और इस प्रकार से हमें इस रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। और फिर देखेंगे, इस रो को फिर से फर्स्ट कॉलम से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a31। क्या मिलेगा? a31 इंटू b11 प्लस a32 इंटू b12। क्या मिलेगा? b1। फिर क्या करेंगे? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा a31 इंटू b12 b सॉरी हाँ b12, यानी इस एलिमेंट को हम पहले इस एलिमेंट से गुणा करेंगे, उसके बाद बीच में 8 का सिंबल देंगे और फिर करेंगे a32 इंटू b22। और देखिए इस प्रकार से हमें a इंटू बी का मान निकल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ a इंटू बी की बात करें, a इंटू बी की बात करें तो कहेंगे कि इसका ऑर्डर था 3/2 और इसका ऑर्डर कितना था? 2/2। लेकिन इसका ऑर्डर देखिए तो 1 2 3 यानी 3/2 हो जाएगा।
क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर ए m/n ऑर्डर का है और बी n/p ऑर्डर का है, तो a इंटू बी आपको m/p ऑर्डर का होगा। किस ऑर्डर का होगा? m/p ऑर्डर का होगा। किस ऑर्डर का होगा? m/p ऑर्डर का होगा। इट इज अ फैक्ट। 2 मिनट अवधि लेंगे, हम फिर लौटते हैं। चलिए देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ देखिए ए बराबर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर है 3/1। कितने ऑर्डर का है ये? ए है 3/1 ऑर्डर का, और यहाँ पर देखिए बी जो है वह 1/3 ऑर्डर है। सॉरी, ये 1/3 ऑर्डर के हैं। क्या यानी इसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या कितने हैं? 3 है। और ये कितने ऑर्डर के हैं? 3/1 ऑर्डर। कितने ऑर्डर के हैं फ्रेंड्स? 3/1 ऑर्डर के। आइए अब हम a इंटू बी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करते फ्रेंड्स? इंटू बी। जैसा कि आपको बतलाया था, सबसे पहले हम रो फर्स्ट को कॉलम फर्स्ट से गुना करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? रो फर्स्ट को कॉलम फर्स्ट से गुना करेंगे और उससे जोड़ेंगे। तो कहेंगे इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहेंगे 2 इंटू 1। प्लस है तो प्लस, इस 3 को इस 2 से गुना करेंगे और ये करेंगे। फिर इस 5 को इस 3 से गुना करेंगे और क्या करेंगे? 8 करेंगे। अब देखिए, अब सबको हम जोड़ेंगे तो कहेंगे 2 + 6 + 15। तो कहेंगे क्या मिलेगा हमें? 2 6 8 और 15 से हमें इस प्रकार से 23 एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? तो आपको बताए हैं, अगर ए m/n ऑर्डर का है और बी अगर n/p ऑर्डर का है, तो a इंटू बी का ऑर्डर क्या होता है? m/p। तो कहेंगे यहाँ पर ये 1/3 का है और ये क्या है? 3/1 का है। तो क्लियरली इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1 होगा। यानी इसमें रो की संख्या 1 होगी और कॉलम की संख्या भी 1 होगी। इसलिए देखिए ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, यानी एक एलिमेंट है इसमें रो की भी संख्या 1 है और कॉलम की संख्या क्या है? चलिए अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि अगर a बराबर 2 5 8 10 है। क्या है? a बराबर 2 5 8 10 है और b बराबर 5 4 15 और 40। अब चलिए हमें a इंटू बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a इंटू बी। तो कहेंगे फ्रेंड्स इसका जो ऑर्डर है ये भी 2/2 ऑर्डर का है और ये भी क्या है? 2/2 ऑर्डर का है। कहेंगे इसमें कॉलम की संख्या इस रो की संख्या क्या है? कॉलम संख्या है रो की संख्या के बराबर। अब देखिए, तो हमें करना क्या है? फर्स्ट कॉलम रो को इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। तो कहेंगे फ्रेंड्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 8 करेंगे